वज़ीर आज़म के मुआवनीन ख़ुसूसी की तकरीरों के खिलाफ केस की लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। चीफ जस्टिस कासिम खान ने हफीज शेख के असासों से मुतालिक रिकॉर्ड तलब कर लिया। जमहूरियत का लफ्ज लिख देने से जमहूरियत नहीं आ जाती, बड़ी बड़ी बातें करने से मुल्क जमहूरी नहीं हो जाता। बताएं, हफीज शेख साहब ने इनकम टैक्स कितना दिया? लगता है काम खत्म होने पर हफीज शेख बैग उठाकर रवाना हो जाएंगे। हफीज शेख ने हारने के बाद अवामी ओहदा नहीं छोड़ा। क्या ये जमहूरियत है? हुकूमत को हफीज शेख के अलावा 22 करोड़ अवाम में और कोई नहीं मिला। चीफ जस्टिस कासिम खान के रिमार्क्स। हमारे सेनेटर्स पर दबाव डाला जा रहा है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर इंकशाफ। कहा, सेनेटर को फोन करके कहा जा रहा है कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक के उम्मीदवार को वोट ना दें। कुछ कॉल्स को सबूत के तौर पर रिकॉर्ड कर लिया गया है। सेनेट इंतखाबात जोड़ तोड़ अरूज पर। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान में टेलीफोनिक राबिता। पीडीएम उम्मीदवारों की कामयाबी को यकीनी बनाने की कोशिश पर तबादला ख्याल। मौलाना फजलुर रहमान ने दावा किया है कि उनके अरकान पर संचरानी को वोट देने के लिए दबाव डाला जा रहा है। हुकूमत ने हमारे अरकान को तोड़ा तो सब अवाम के सामने लाएंगे। वज़ीर आज़म ने डिप्टी चेयरमैन सेनेट के नाम पर मुशावरत के लिए हुकूमती और इत्तेहादी सेनेटर्स को आज बुला लिया। इमरान खान की ज़ेर सदारत बैठक में मुश्तरका फैसले होंगे। उधर वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पार्टी की कोर कमेटी का इजलास भी आज होगा। इजलास में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गौर और चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात पर मुशावरत होगी। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाबात खुफिया बैलेट के जरिए कल होगा। सेनेट में ओपोजिशन के पास 99 में से 51 इरकान और हुकूमत के पास 47 इरकान हैं। जमात इस्लामी का एक वोट और मुमकिना तौर पर बीएनपी और एएनपी का एक वोट इंतखाबात में अहम किरदार का हामिल बन गया। कल चेयरमैन सेनेट की सीट में जीतूंगा, रहनुमा पीपल्स पार्टी यूसुफ रजा गिलानी का दावा। एस्टेब्लिशमेंट को गैर जानिबदार रहना चाहिए और वो रहेंगे। माजी के तजुर्बे को सामने रखकर इंतजामात किए हैं। अली हैदर गिलानी की वीडियो के मामले पर बात नहीं कर सकता। जमात इस्लामी समेत हर रुकन के साथ राब्ता रहता है। हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए यूसुफ रजा गिलानी और मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी के कागजात हासिल कर लिए। शहरी रहमान, फारूक नाइक, अब्दुल गफूर हैदरी और मौलाना अतार रहमान ने दोनों ओहदों के लिए कागजात के 3-3 सीट हासिल किए। इस मौका पर अपोजिशन इरकान ने बैलेट पेपर का सैंपल भी सेक्रेटरी सेनेट से हासिल किया। सेनेट इंतखाबात से जाहिर हुआ हम इखलाकी तंजुली का शिकार हो रहे हैं। तारीख गवाह है, इखलाकी ड्राउट बदअनवानी ने रियासतों को तबाह कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान का सोशल मीडिया पर ट्वीट। कहा, रियासतें इखलाकी इक़्तिदार खो रही हैं तो एनआरओ का सहारा लिया जाता है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमसे पहले बहुत सी कौमें तबाह हुई जिनकी तबाही का सबब ताकतवर और कमजोर के लिए मुख्तलिफ कवानीन होना था। इखलाकी बरतरी के बगैर रियासतें इंसाफ फराहम नहीं कर सकती। इंसाफ कानून की हुक्मरानी के बगैर रियासतें टूट का शिकार हो जाती हैं। ऐवान बाला के 92 अरकान आज रिटायर हो जाएंगे। रिटायरमेंट से पहले अलविदाई इजलास तलब किया जाएगा, जिसमें रिटायर होने वाले सेनेटर्स अलविदाई तकारीर करेंगे। रिटायर होने वाले सेनेटर्स के फौरी बाद नौमुंतखब सेनेटर्स हल्फ उठाएंगे। अरकान के हल्फ के बाद सेनेट सेक्रेटरीट चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इंतखाबात का शेड्यूल जारी करेगा। स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही की वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुलाकात। मुल्की और पंजाब की सियासी सूरत-ए-हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। रुकन कौमी असेंबली मोनिस इलाही भी मौजूद थे।
सेनेट इंतखाबात से पहले खवातीन अरकान को फंड्स देने का मामला। पीपल्स पार्टी रहनुमा नैयर बुखारी की तरफ से वकील पेश। नैयर बुखारी के बेटे को गोली लगी है जिसके बायस वो पेश नहीं हो सके। वकील का मौक़िफ़। इलेक्शन कमीशन ने समाअत 16 मार्च तक मुलतवी कर दी। पीपल्स पार्टी ने अरकान असम्बली को फंड्स देने के मामले पर दरखास्त दायर कर रखी है। पीटीआई ने सिंध के 2 अरकान सूबाई असम्बली को पार्टी से निकाल दिया। पीटीआई कमेटी नज़्म एहतसाब गरबी सिंध कराची ने फैसला जारी कर दिया। असलम आबरू और शहरियार खान शर को पार्टी से निकालने का हुक्मनामा जारी किया गया। पीटीआई की क़यादत को दोनों अरकान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन से रुजू की सिफारिश। असलम आबरू PS1 जैकबाबाद, शहरियार शर PS18 गोटकी से मुंतखब हुए। दोनों अरकान सिंध असम्बली से असम्बली रुकनियत भी वापस ली जाए। NA-75 ज़िमनी इलेक्शन के तारीखी तब्दील। इंतखाब अब 10 अप्रैल को होगा। ज़िले अफसरान की मुअत्तली और तबादले के बाद नए अफसरान को सूरत-ए-हाल समझने में वक्त दरकार है। पंजाब हुकूमत मुस्तकिल बुनियादों पर खाली असामियों पर इंतजामी अफसरान तैनात करे। इलेक्शन कमीशन की पंजाब हुकूमत को हदायत। ज़िमनी इलेक्शन दोबारा कराने का तफसीली फैसला भी जारी कर दिया गया। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं अपोजिशन कहती है NA-75 डिस्का और यूसुफ रजा गिलानी की जीत पर स्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल हो चुकी। एतमाद का वोट पहले से ज्यादा लेकर कामयाब होने पर मरियम कह रही हैं एजेंसीज ने दिलवाने सेनेट चेयरमैन का इलेक्शन हारने से पहले फैसला कर ले। आपका बयानिया है क्या? महकमा इंसदाद दहशतगर्दी और सिंध रेंजर्स ने MQM लंदन की राबता कमेटी के रुकन के मुबैना टारगेट किलर से गुफ्तगू मीडिया के सामने पेश कर दी। अमरीका में मुकीम कहकशां हैदर ने टारगेट किलिंग की मरकजी किरदार निकली। कराची में फसादात फैलाने की कोशिश की जा रही थी। DIG CTD उमर शाहिद, SSP आरिफ अजीज और सिंध रेंजर्स एहतसाब अदालत में रमजान शुगर मिल्स केस की समाअत। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पेश। गैर मुतल्लिका अफराद को कमरा अदालत में जाने से रोक दिया गया। अदालत के अंदर जाने से रोकने पर लीगी वकला और पुलिस में तल्ख कलामी। पेशावर हाई कोर्ट टिकटॉक के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत। DGPTA डेप्टी अटॉर्नी जनरल और वकला अदालत पेश। पेशावर हाई कोर्ट का टिकटॉक ऐप बंद करने का हुक्म। टिकटॉक वीडियो से मुआशरे में फहाशी फैल रही है। टिकटॉक पर अपलोड वीडियोस मुआशरे को काबिल कबूल नहीं। चीफ जस्टिस कैसर रशीद खान के रिमार्क्स। वज़ारत दफ़ा की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान खान को पाक फ़िज़ाइया के नए सरबराही का तकरीरी के लिए 4 नामों पर मुश्तमिल समरी भिजवा दी गई। पाक फ़िज़ाइया की कमान की तब्दीली 18 मार्च को होगी, जिसमें सबदोश होने वाले एयर चीफ कमान नए सरबराह को सौंपेंगे। कोरोना 24 घंटों में मजीद 53 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अम्बात 13,377 हो गई। मजीद 2,258 अफराद में वायरस की तशखीस। 5,97,000 अफराद कोरोना में मुब्तला। 5,66,000 सेहतियाब। 16,700 मरीज ज़ेरे इलाज। दुनिया भर में कोरोना से 26,31,000 हलाकतें। मरीजों की तादाद 11,86,00,000 तक जा पहुंची। अमेरिका में 5,42,000, ब्राजील में 2,70,000, भारत में 1,58,000, मैक्सिको में 1,92,000, रूस में 90,275, फ्रांस में 89,000, बरतानिया में 1,24,987 और सऊदी अरब में 6,545 अमवात। वज़ीर तालीम पंजाब मुराद रास कहते हैं पिछले साल बच्चों को प्रमोट किया था, इस साल नहीं करेंगे। कोरोना वायरस के केसेस की मस्बत शरह देखकर 7 शहरों में स्कूल 2 हफ्ते के लिए बंद किए हैं। हमारी पूरी कोशिश है तालीमी साल पूरा हो, जहां इम्तिहानात हो रहे हैं वो जारी रहेंगे।
वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने खबरदार किया है कि हालात ज्यादा खराब होने पर लॉकडाउन की तरफ जा सकते हैं। हमारी कोशिश होगी कि बच्चों के इम्तिहानात वक्त पर हों। मौसम बहार की छुट्टियां सिंध में नहीं होती, ये पेशावर और पंजाब के कुछ शहरों में दी गई हैं। बच्चों के तालीमी सिलसिले को ब्रेक किया तो फिर बहुत वक्त लगेगा। साहिवाल में बोरेवाला के करीब खौफनाक ट्रैफिक हादसा, मिनी ट्रक और ट्रैक्टर ट्रॉली आपस में टकरा गए। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। 4 अफराद मौका पर ही जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू टीम ने लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी। दीपालपुर बुकाड़ा रोड पर ट्रक और चिंची रिक्शा के दरमियान खौफनाक तसादुम। हादसे के नतीजे में मियां बीवी और बच्चे समेत 3 अफराद जाँ बहक, जबकि 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए। ट्रक ड्राइवर फरार होने में कामयाब हो गया।